वेलकम यू ऑल गाइज वंस अगेन। आई एम अर्चना मैनंदन और जैसा कि आप सबको पता है कि हम BSSC CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें जो भी हम टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं वो है आपका बिहार स्टैटिक जीके, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफ़ी मात्रा में। सो फर्स्ट जो हमारा पार्ट था बिहार स्टैटिक जीके का, उसमें हमने 250 क्वेश्चंस या फिर 100 क्वेश्चंस आई थिंक सो मैंने कंप्लीट करा है उसमें। और सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में मैं बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने जा रही हूँ। मैं एक बार इन सब का नेमिंग करना चाहूँगी कि मैं आज इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करूँगी और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इन सारे टॉपिक्स को देख कर जाना, रिवाइज करके जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बिहार में प्रथम कौन कौन है, जैसे राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए। बिहार की भूगर्भिक संरचना देखेंगे, बिहार में खनिज संपदा कौन कौन सी है, प्रसिद्ध झरना कौन है, जलकुंड कौन सा है, झील कौन सा है, यूनेस्को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कौन कौन सी है और महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके जो उपनाम हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद जो संरक्षित क्षेत्र आते हैं बिहार में, वो सारी चीज़ें हम रिपीट करेंगे। GI टैग्स देखेंगे किस किस प्रोडक्ट को मिला है और उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे स्पेशल फैक्ट्स देखेंगे बिहार से रिलेटेड, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करना चाहूँगी। आज के लिए बस हम इतना ही देखेंगे और बिहार की जनगणना एंड ऑल भी बहुत सारे टॉपिक्स हम आगे वीडियोस में देखेंगे। सो स्टार्ट करती हूँ मैं यहाँ से बिहार में प्रथम से। तो अगर बात की जाए कि बिहार में प्रथम चीनी मिल जो है ये कहाँ और कब खुला था, तो ये आपको याद रखना है कि ये खुला था मधौरा में। और मधौरा में कब खुला था, तो 1904 में खुला था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट गिव मी सम टाइम, बस एक मिनट। यस, तो हमने देखा कि चीनी मिल जो है ये मधौरा में 1904 में खुला। और नगर पालिका अगर बात की जाए, पहली नगर पालिका तो आरा में 1865 में। ओके, सिंचाई परियोजना की बात की जाए तो सोन बहु उद्देश्यीय परियोजना जो है ये बिहार की पहली परियोजना है। और लोकसभा अध्यक्ष जो है बिहार के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ये कौन थे, बलिराम भगत, जो कि 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। अंग्रेजी अखबार डेली जो है ये द सर्च लाइट, बिहार की पहली अंग्रेजी अखबार डेली जो थी द सर्च लाइट। और अंग्रेजी अखबार साप्ताहिक जो थी ये बिहार हेराल्ड थी। हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक की बात की जाए तो ये कौन सी थी, बिहार बंधु। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे पॉइंट्स को आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। हिंदी समाचार पत्र दैनिक जो है ये सर्वहितैषी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के आभूषण मिलने वाला ये जो जिस स्थान से मिला है वो कहाँ है, तो ये है चिरान। मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे फर्स्ट बिहार के और राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। टीवी रिले केंद्र जो है ये मुजफ्फरपुर, जो कि 1978 में जिसकी शुरुआत हुई। और तेल शोधन केंद्र जो है ये बरौनी में है। अंग्रेजी यात्री जो सबसे पहले बिहार आया वो कौन था, ये था राल्फ फिच। और सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे तो ये श्री सतीश प्रसाद सिंह जो थे वो आसीन रहे। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे और प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री श्री भोला पासवान शास्त्री जी थे। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, ये थे अब्दुल गफूर। और बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री श्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन जो कि अभी भी बने हुए हैं, श्री नीतीश कुमार जी। और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे फर्स्ट, हाँ याद रखिएगा ये सारा हम पहला देख रहे हैं, फर्स्ट देख रहे हैं, तो ये थे सर एडवर्ड चामियार। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये सर सैयद फजल अली थे। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बिहार के प्रथम व्यक्ति जो थे ये श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये श्री रामदयालु सिंह थे। और बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, तो ये राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे। ये सारे के सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, यह है बिहार की भूगर्भिक संरचना।
इसमें क्या है, ये जानना ज़रूरी है कि ये चारों के चारों नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं, किसी न किसी तरीके से घुमा के क्वेश्चंस पूछ ही लिया जाता है। सो फर्स्ट है हमारा, उत्तर में नवनिर्मित चट्टानें हैं, दक्षिण में पुरानी चट्टानें हैं, उत्तर पश्चिम में तराई भाग है और मध्य गंगा का मैदान है, और दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में पठार है। धारवाड़ चट्टानों की अगर बात की जाए तो ये दक्षिण पूर्वी बिहार में है, जो कि जमुई, नवादा, मुंगेर, और विंध्य चट्टानें जो है ये दक्षिण पश्चिमी बिहार में है, जो कि कैमूर, रोहतास में पाई जाती है। माफ कीजिएगा। बिहार में खनिज संपदा देख लेते हैं, तो ये अभ्रक जो है, ये अभ्रक कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये गया, नवादा, मुंगेर और जमुई में पाया जाता है। बॉक्साइट की अगर बात की जाए तो ये रोहतास में पाया जाता है, और चूना पत्थर की बहुलता जो है वो रोहतास, मुंगेर और भोजपुर में जाता है। लिथियम जो है ये गया में पाया जाता है, और एस्बेस्टस रोहतास में पाया जाता है। डोलोमाइट जो है ये भी रोहतास में पाया जाता है। फिर चीनी मिट्टी की अगर बात करें तो ये भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में पाया जाता है। टीन जो है ये गया में पाया जाता है, जो कि बिहार का सर्वाधिक गर्म जगह है गया। पाइराइट्स जो है ये रोहतास में पाया जाता है, और सोना जो है ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिहार में प्रसिद्ध झरने कौन कौन से हैं, तो नवादा का काकोलत जलप्रपात, और कैमूर का तेलहर जलप्रपात, कैमूर का करकट जलप्रपात ये भी प्रसिद्ध है, और तुतला भवानी जो है, तुतरही या टीटुला धाम भी जिसको कहा जाता है, ये रोहतास का, और धुआं कुंड झरना जो है ये रोहतास का। ये आप 5 नोट डाउन कर लेंगे। बिहार के प्रमुख जलकुंड जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो बिहार के राजगीर तथा मुंगेर आदि जिलों में गर्म पानी का कुंड है। गर्म जल कुंडों के जल में गंधक एवं खनिज लवणों का मिश्रण रहता है, जिसके कारण यह त्वचा संबंधित रोगों के उपचार में सहायक सिद्ध होता है। ओके, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और गर्म जल का झरना कुंड पूछा जाता है, कहाँ है, तो ये राजगीर तथा मुंगेर में है। जलकुंड का स्थान देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि सप्तधारा, नानक कुंड, मखदूम कुंड, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, गोमुख कुंड अगर आपसे पूछा जाए तो ये सारे के सारे कहाँ हैं, ये राजगीर में है। फिर अगर पूछा जाए सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, लक्ष्मण कुंड, तो ये कहाँ है, मुंगेर में है। ओके, नेक्स्ट है अग्नि कुंड, तो ये कहाँ है, ये है गया में। बिहार में प्रसिद्ध झीलें कौन कौन सी हैं, तो बेगूसराय की कंवर झील, और मुचलिंडा झील जो कि बोधगया में है, और सरैया मान झील जो कि बेतिया में है। फिर मुंगेर की खड़गपुर झील, और मोतिहारी की मोती झील, राजगीर में जो पांडु पोखर है, और घोड़ा कटोरा झील जो कि राजगीर में है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, राजगीर में कौन कौन सा है फ्रेंड्स, ये है पांडु पोखर और घोड़ा कटोरा झील, ठीक है। और बेगूसराय में कंवर झील, बोधगया में मुचलिंडा झील, सरैया मान झील जो कि बेतिया में है, और खड़गपुर झील मुंगेर में है। मोती झील से मोतिहारी याद रखिएगा। तो ये सारे के सारे प्रसिद्ध झीलें हैं बिहार में। बिहार में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कौन कौन सी है, नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल, नालंदा विश्वविद्यालय, 2016 में इसको ऐड किया गया। महाबोधि मंदिर परिसर, बोध गया, 2002 में इसको ऐड किया गया। तो कौन कौन सा है, नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर, नालंदा 2016 में जिसको ऐड किया गया, और 2002 में ऐड किया गया महाबोधि मंदिर परिसर को। ओके, बिहार के महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके उपनाम यहाँ से आपसे पूछा जाता है। अजात शत्रु बिहार से रिलेटेड है, इनका उपनाम क्या था, ये था कुनिक। कालाशोक का उपनाम क्या था, तो ये था काकवर्ण। बिंदुसार का उपनाम क्या था, ये था अमित्र घात। ओके, फिर अशोक का उपनाम देख लेते हैं, ये था देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक जेपी के नाम से भी जाना जाता है। कुंवर सिंह को बाबू कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है बिहार केसरी के नाम से, और रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। बाबू जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से
भी जाना जाता है। बैद्यनाथ मिश्रा को बाबा और नागार्जुन के नाम से जाना जाता है, और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। विद्यापति को बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ से हम देखने वाले हैं बिहार में संरक्षित क्षेत्र की सूची, कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र हैं बिहार में, और वो जानना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये आई होप ये सारे के सारे जो टॉपिक्स इससे पहले हमने कंप्लीट करे हैं वो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब वन बाय वन हम सारे के सारे संरक्षित क्षेत्र देख लेते हैं जो बिहार में है। तो ये पहला है बरेला अभयारण्य, जो कि कहाँ है, ये है वैशाली में। और फिर भीमबंध बांध अभयारण्य जो है ये है मुंगेर में। कोगाबिल पक्षी विहार ये कहाँ है, ये है कटिहार में। गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में। कैमूर अभयारण्य रोहतास में। कंवर झील पक्षी अभयारण्य जो है ये है बेगूसराय में। कुशेश्वर स्थान जो है ये है दरभंगा में। नागी नकटी बांध पक्षी अभयारण्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नागी नकटी बांध पक्षी अभयारण्य ये है जमुई में। राजगीर अभयारण्य जो है ये नालंदा में है। और संजय गांधी बॉटनिकल गार्डन जो है ये पटना में है। उदयपुर अभयारण्य की बात की जाए तो ये पश्चिमी चंपारण में है। वहीं वाल्मीकि उद्यान राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी पश्चिमी चंपारण में ही है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो कि भागलपुर में है, माफ कीजिएगा, भागलपुर में है। ये सारे के सारे पॉइंट्स अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप सारे पॉइंट्स को देख रहे होंगे और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी फ्रेंड्स देखे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बिहार से रिलेटेड। बिहार के प्रमुख जीआई टैग जो हैं वो एक नज़र देख लेते हैं। मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है, सियोल खाजा को, मुजफ्फरपुर की शाही लीची को, कतरनी चावल को, और नवादा का मगही पान, भागलपुर का जर्दालू आम भी इस लिस्ट में शामिल है। मंजूषा कला जो है उसको भी मिला है। फिर भागलपुरी सिल्क को भी, मधुबनी पेंटिंग्स को भी। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट है, इन सब को भी याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। बिहार की सुजनी कढ़ाई का काम जो है उसको, और बिहार की सुजनी कढ़ाई का काम जो है उसको, उसका लोगो जो है उसको भी। बिहार के सिक्की घास का उत्पाद और उसका लोगो। बिहार के एप्लिक पैच वर्क खतवा कला को भी इसका मिला है। और नेक्स्ट है आपका बिहार से संबंधित विविध तथ्य। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने वाले हैं बिहार से रिलेटेड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं, 1918 ईस्वी में मोतिहारी में बिहारी कुंवर सिंह संघ की स्थापना की गई थी। 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना की गई थी। 1929 में पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना की गई थी। और अकबर के प्रांतपति राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी। कहाँ? तो रोहतास में अपनी राजधानी बनाई थी। अथर्ववेद में अंग और मगध का उल्लेख है। तो अगर पूछा जाए कि अंग और मगध का उल्लेख कहाँ है, तो ये अथर्ववेद में है। नेक्स्ट पॉइंट है, उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया था, और ये उसकी प्रधान राजधानी जो है बन गई थी। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये कीकट और ब्रात्य शब्द का प्रयोग हुआ है। कहाँ? तो ऋग्वेद में। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था नान्यदेव। और कैप्टन जॉन गार्स्टिन ने 1786 में गोलघर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था और कब करवाया था? दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पाटलिपुत्र के स्थान पर उज्जैन को मगध की राजधानी बनाया था। और चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है। चिरांद सारण और चेचर वैशाली से नवपाषाण युग की सामग्रियां मिली है। और तुगलक के समय में राजधानी वर्तमान नालंदा जिले के बिहार शरीफ में थी। देवपाल ने अपनी राजधानी जो है ये मुंगेर को बनाई थी। और नालंदा महाविहार का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? नालंदा महाविहार का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन बिहार में स्थित महाजनपद थे, तो ये अंग, मगध और वज्जी थे। फर्रुखशियर पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक जो है ये पटना बिहार में हुआ था।
कभी हुआ था, तो ये हुआ था 1713 ईस्वी में। फर्रुखशियर प्रथम मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक जो है ये बिहार में हुआ था। बिहार में शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था और बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सूफी सिलसिला फिरदौसी का था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है ये जयप्रकाश नारायण तथा फूलन प्रसाद वर्मा द्वारा 1931 में हुए थे और मुंगेर और नवादा से पूर्व पाषाण और मध्य पाषाण युग के औजार मिले हैं। तो अगर पूछा जाए कि पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के औजार कहाँ से मिले हैं, तो ये मुंगेर और नालंदा जिले से मिले हैं। मुल्ला बहबहानी जो है नामक यात्री ने पटना को भारत का स्वर्ग कहा था। तो किसने पटना को भारत का स्वर्ग कहा था? और या फिर पूछा जा सकता है कि मुल्ला बहबहानी ने किसको भारत का स्वर्ग कहा था? तो पटना को भारत का स्वर्ग कहा था। मुल्ला बहबहानी नामक यात्री ने पटना को भारत का स्वर्ग कहा था। राजकुमार अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद रखा था, ये तो नाम से ही क्लियर है। रेवती नाग को ढाका अनुशीलन समिति ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था। किसको? तो रेवती नाग को। वायु पुराण के अनुसार गया में असुरों का राज था। गया में असुरों का राज था। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है और कीकट शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है बिहार के लिए। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। और शतपथ ब्राह्मण में बिहार में आर्यों के आगमन एवं बसने का वर्णन मिलता है। इसमें बिहार के शिशुनाग ने गिरिव्रज और अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण में बिहार में आर्यों के आगमन एवं बसने का वर्णन मिलता है। ये करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे शायद कुछ पॉइंट्स रह गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है शिशुनाग ने गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया था और बाद में वैशाली को बनाया था। पहले कौन सा था? गिरिब्रज। और सच्चिदानंद सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की थी। फिर है पटना में भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है ये कभी हुई थी? 1934 में। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है और कल के वीडियो में जो है वो हम देखने वाले हैं बिहार का प्रमुख प्रतीक जो है और बिहार में जो पॉलिटिकल जो जहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बिहार पॉलिटी की बात कर लेंगे। कल हम विधानसभा राज्यसभा की सीटों के बारे में बात कर लेंगे। बिहार जनगणना के बारे में हम देखेंगे और बिहार की भौगोलिक विशेषताएं देखेंगे और एक नज़र में बिहार से जो भी चीज़ें हैं बिहार की लोकगीत फिर जो यहाँ पे बिहार की जो धरोहर स्थल है, बिहार के प्रमुख पूरा स्थल है, ये सारी चीज़ें हम कल के वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अगर कोई भी कमी नज़र आती है तो मुझे ज़रूर बताइए ताकि आने वाले किसी भी वीडियो में आपको दोबारा वो कमी देखने को ना मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।